मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। दोस्तों चलिए आज हम देखेंगे 121 से हम 180 तक के क्वेश्चनों को टच करते हैं। आज ये हम लोग का तीसरा भाग होने वाला है। अगर आपने मेरी आधुनिक इतिहास का अगर आपने पीछे का भाग नहीं देखा है तो आप जाकर के पहला भाग और दूसरा भाग वहां से देख सकते हैं। चलिए आज जो हम टच करने वाले हैं वो टच करने वाले हैं आधुनिक भारत में हम टच करेंगे आज 121 से 180 नंबर के प्रश्नों को। उसके बाद से कल जो है आधुनिक भारत को हम खत्म कर देंगे और वहां से नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं दोस्तों, साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धूंध से लम्हे नहीं टूटा करते, लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, टूटती नींद है, सपने नहीं टूटा करते। तो चलिए यहाँ से अपनी जो है प्रश्न को देखते हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो पे बने रहें, क्योंकि आपके लिए जो है वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप देख रहे हैं कल का ये क्वेश्चन आप सभी को दिया गया था और इसका एक क्वेश्चन भी आपको दिया गया था और पूछा गया था इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए टाइम न गंवाते हुए चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न क्या था कल का? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ये लखनऊ समझौता पैक्ट, दूसरा है आपका द्वैत शासन प्रवर्तन, तीसरा है रौलट अधिनियम और चौथा है बंगभंग। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आपके दिए हुए हैं। ए में है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। इनसे आपका बी में है चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। और सी में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और डी में है आपका चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होने वाला आपका बी। बी में क्या दिया है? चौथा दिया है पहले, बंगभंग। उसके बाद से है आपका लखनऊ समझौता। उसके बाद से आपका है रौलट अधिनियम। उसके बाद से आपका है द्वैत शासन प्रवर्तन। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या कैसे है? आप देख रहे हैं बंगभंग जो है 1905 में हुआ था। लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। और रौलट अधिनियम 1919 मार्च में हुआ था। और द्वैत शासन प्रवर्तन दिसंबर 1919 में हुआ था। तो दोस्तों ये आपके कल के आंसर हैं। चलिए चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं आज से। आपके 122 नंबर पे है निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहला लखनऊ समझौता, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा खिलाफत आंदोलन। और चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथे ऑप्शन में क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने उत्तर की तरफ। अगर आपको किसी प्रश्न की उत्तर आपको न समझ में आए तो आप एक बार व्याख्या जरूर देख लीजिएगा। देखिए चौथे नंबर का है आपका जालियाबाग हत्याकांड। तो देखते हैं आपके कूट दिए हुए हैं इस तरह से। तो आंसर क्या है पहले ही देख लेते हैं। तो ए आपका सही है, 1 2 4 3। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, जालियाबाग हत्याकांड। चलिए आपके आंसर इस प्रकार हैं। आंसर आपके क्या होने वाले हैं? तो ये अपना सही आंसर होने वाला है 1 2 4 3। इसका जो है व्याख्या इस प्रकार है। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, जालियाबाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919। सुमेलन से स्पष्ट है कि विकल्प अपना ए अपना सही आंसर है। अब आते हैं 123 नंबर पे। यहाँ पे है आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा लखनऊ समझौता, तीसरा मार्ले मिंटो सुधार, चौथा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। आप देख रहे हैं ए ऑप्शन में है आपका 1 2 3 4, बी में है आपका 4 3 2 1, सी में 4 1 3 2 और डी में है आपका 1 3 4 2। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। सही आंसर अपना होने वाला स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसकी व्याख्या को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको लिखा गया प्रश्न का विकल्पों में सही क्रम इस प्रकार है। स्वदेशी आंदोलन 1905, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मार्ले मिंटो सुधार 1909, लखनऊ समझौता 1916। जबकि दिए गए विकल्पों में कोई भी सही क्रम में नहीं है। आप इसको देख रहे हैं, जो आपके विकल्प दिए गए हैं ये आपके सही क्रम में कोई नहीं है।
तो चलिए, ये आपके निम्नलिखित जो आपके कोड दिए गए हैं 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं ये आपके सही क्रम में नहीं है, इसलिए क्या है स्टार लग गया है। तो उसका जो है प्रश्नगत विकल्पों का सही क्रम इस प्रकार है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हुआ, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे और पूछे जाने ही हैं। तो आप ध्यान रहे कि जो भी हमारे तरफ से ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, आप उसे क्या है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आप इस वीडियो को देखा करें। देखिए 124 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा जालियाबाग हत्याकांड, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और चौथा है रॉलेट सत्याग्रह। देखते हैं कूट में क्या दिया गया है। कूट में आपके इस प्रकार दिए गए, ए में है 4 2 3 1, बी में है 1 2 3 4 और सी में है 4 3 2 1 और डी में है 4 3 1 2। यूपीपीएससी 2013 का अपना क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। स्टार लगा हुआ क्वेश्चन ये भी है, इसके भी ऑप्शन क्या है कि कहीं ना कहीं टूटी है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ, व्याख्या को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे किसी न किसी परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन वो परीक्षा में दे दिए जाते हैं, तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। वे सारे क्वेश्चन इसमें आपके सम्मिलित हैं आपके, कि कहीं भी आपको जो है दिक्कत न हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है, खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919, जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26 से 30 दिसंबर 1919 और अमृतसर अधिवेशन 1919 आपके, और रॉलेट सत्याग्रह आपका 6 अप्रैल 1919। तो आपके प्रश्न आपके इस प्रकार हैं, आपकी व्याख्या। तो चलिए चलते हैं आपके 125 नंबर पे। 125 नंबर अपना क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम का पता कीजिए। पहला है बीजी तिलक का निधन, दूसरा है एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, तीसरा जालियांवाला बाग नरसंहार और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कूट में आपके दे रहे हैं कि ए का दूसरा तीसरा चौथा पहला, बी का चौथा तीसरा दूसरा एक पहला और सी का तीसरा चौथा दूसरा पहला और डी का पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो दोस्तों, इतने फास्ट पढ़ाने का हमारा मकसद ये है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को टच करना। तो चलिए चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। उत्तर दे रहा है आपका पहला, तो पहला में आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, दूसरा दे रहा है पहले, फिर तीसरा दे रहा है, फिर से चौथा, फिर से पहला। तो दूसरा में क्या है, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना और जालियांवाला बाग नरसंहार तीसरा, फिर से आपका चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। उसका देख रहे हैं पहला बीजी तिलक का निधन। तो चलिए आपसे एक एक और प्रश्न बनता है इसमें कि ये बताइए कि बीजी तिलक का निधन कब हुआ था। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देखें। तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए, प्रश्न में दी गई घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट 18 मार्च 1919 विधेयक का पास होना, जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर 26 से 30 दिसंबर 1919 अधिवेशन, बीजी तिलक का निधन आप देख रहे हैं 1 अगस्त 1920। इसके प्रीवियस वीडियो में बीजी तिलक के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, और आप उस चर्चा को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जाके मेरी पुरानी वीडियो। यहाँ भी 126 नंबर अपना आ गया है, यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, दूसरा है पूना समझौता, तीसरा है सांप्रदायिक निर्णय और चौथा है आपका गांधी इरविन समझौता। कूट आपके दिए गए हैं, ए में है 1 4 3 2, बी में आपके 1 3 4 2 और सी में 3 4 2 1 और डी में आपके दिए गए हैं 4 2 3 1। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर अपना होने वाला है ए 1 4 3 2। आपके देखिए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, उसके बाद से गांधी इरविन समझौता, उसके बाद से आपके होने वाला सांप्रदायिक निर्णय, उसके बाद होने वाला है आपका पूना समझौता। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127 नंबर के तहत चलते हैं।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन में आपके 5-6 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते जा रहे हैं। अतः आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लें अपने पास। देखिए, पहला है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930। दूसरा है पूना समझौता 24 सितंबर 1932। तीसरा है सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अतः घटनाओं का सही कालक्रम होगा 1 4 3 2। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपके अन्य वीडियो कैसे चाहिए आप भी इसे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, अब दिए गए हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 127 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है पूना। कूट आपको इस प्रकार दिए गए हैं। ए में है आपका चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। बी में आपका है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। सी में आपके चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। और डी में आपको दिए गए हैं तीसरा, पहला और चौथा और दूसरा। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होने वाला आपका अपना सी में आपको देखना है पहले हो रहा है चौथा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनसे हो रहा है गांधी इरविन समझौता। इन आपके हो रहे हैं पूना पैक्ट। इनसे लास्ट में आपका तीसरा क्या है, क्रिप्स मिशन। चलिए, इसकी व्याख्या क्या है इसको देखते हैं एक बार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुए दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ वर्ष 1930 के प्रारंभ में हुआ था, जो कि मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के पश्चात हस्तगत कर दिया गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पांचाट के बाद गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम क्रमबद्ध कीजिए। पहला आपका होम रूल आंदोलन, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है जालियांवाला हत्याकांड और चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन। दोस्तों, ये जो आपके इनके सन याद रहेंगे तो आप इनके जो कूट दिए गए हैं उसका उत्तर सही से कर लेंगे। अगर आपके सन नहीं याद रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन जो आपके कूट में आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कूट में आने वाले प्रश्न जो होते हैं वह एक प्रश्न तो एक ही होते हैं, लेकिन 4 से 5 या 3 या 2 नंबरों को आपको टच करते हैं। तो देखिए, इसमें कुल मिलाकर हमारे 4 क्वेश्चन हमारे तैयार होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले होम रूल आंदोलन, फिर से चंपारण आंदोलन, फिर से जालियांवाला हत्याकांड और उसके बाद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिश्र अधिवेशन। क्यों, कैसे हो रहा है तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को। घटनाएं आपकी इस प्रकार दी गई हैं। होम रूल आंदोलन 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917 और जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 से 30 दिसंबर 1919। इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट 129 नंबर के तहत। 129 नंबर आपको दिया गया है इस प्रकार। निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई। ए, चौरी चौरा घटना, बी, जालियांवाला हत्याकांड, तीसरा है रौलेट सत्याग्रह और चौथा है चंपारण सत्याग्रह। कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, सीधा चलते हैं इसकी व्याख्या और उत्तर की तरफ। इसका आंसर क्या होगा आप सब तो जानते होंगे। तो चलिए, अब जो है दोस्तों देखिए, आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि अब जल्दी ही क्या है कि नोटिफिकेशन आने वाला है बीपीएससी टीचर्स का। तो आप सब अभी तैयारी तेज कर दें। देखिए, इसका आंसर होगा अपना सी। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है उक्त घटित घटनाओं के कालक्रम के दृष्टि से प्रथम चंपारण सत्याग्रह की घटना आती है, जो वर्ष 1917 में बिहार के नील कृषकों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चलाया, जबकि रौलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया। इसी काला कानून की संज्ञा दी गई थी। जहां तक जालियांवाला हत्याकांड का प्रश्न है,
यह तिथि 13 अप्रैल 1919 है। पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई थी। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ बहुत से लोग मारे गए। इसकी जांच हेतु बाद में हंटर कमेटी का गठन हुआ था और चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटी, जिसके विरोध में गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के था 131 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है। यह क्वेश्चन अपना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला है रॉलेट अधिनियम 1919, दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह 1919, तीसरा है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 और चौथा है जालियांवाला हत्याकांड 1919। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? यह पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कूट को न देखते हुए सीधा चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। उत्तर आपका दिया गया है बी, 1 2 4 3 आपका दिया गया है। प्रश्न का जो घटनाएं हैं कालक्रम क्या है कि इस प्रकार है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है 1 2 4 3। तो एक में है आपका रॉलेट अधिनियम 1919, फिर से दिया गया रॉलेट सत्याग्रह 1919, फिर से है जालियांवाला हत्याकांड 1919, फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके वही हैं लेकिन क्वेश्चन के रूप बदल गए हैं, तो इसलिए आप जो है तैयारी अपनी पूर्ण रखें। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ देगा परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं इसके व्याख्या को। व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रश्नगत घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 और आपके रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। चलते हैं हम नेक्स्ट 131 पे। यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। चंपारण सत्याग्रह, बी रॉलेट सत्याग्रह, तीसरा गृह शासन आंदोलन, चौथा आपका है जालियांवाला हत्याकांड। तो चलिए कूट को देखते हैं। तो कूट में आंसर क्या दिया गया उसको देख लेते हैं, उसके बाद से चलेंगे व्याख्या के तरफ। दोस्तों जो भी आप व्याख्या देख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लें अपने पास, क्योंकि स्क्रीनशॉट ही आपकी तैयारी पूर्ण कराएगी। देखिए आपके आंसर दिए गए हैं 1 3 1 2 4। क्यों दिया गया है तो देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा गया है इस प्रकार, गृह शासन आंदोलन 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें। पहला नौजवान भारत सभा का निर्माण, दूसरा स्वराजिस्ट दल का निर्माण, तीसरा है दांडी मार्च और चौथा क्या है जालियांवाला त्रासदी। तो कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कूट का जो आंसर क्या होने वाला है तो अपना डी आंसर होगा, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो देखिए जालियांवाला त्रासदी, उसके बाद से स्वराजिस्ट दल का निर्माण, उसके बाद से आपका होने वाला है नौजवान भारत का निर्माण, उसके बाद से होगा जालियांवाला, उसके बाद आपका होने वाला है आपका दांडी मार्च। तो देखिए क्यों होने वाला है तो इसको ये देख लेते हैं। जालियांवाला त्रासदी आपका 13 अप्रैल 1919, स्वराजिस्ट दल का निर्माण 1923, नौजवान भारत सभा का निर्माण मार्च 1926, दांडी मार्च आपका 12 मार्च 5 अप्रैल 1930। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपके तैयार होते जा रहे हैं, इसलिए जो भी हमारी वीडियो है यह बहुत ही बेहतरीन बीपीएससी टीचर्स के लिए। अगर आप मेरी पुरानी सभी वीडियो और ये वीडियो जितनी आ रही हैं आप इसको देख लेंगे तो आप जो है हिस्ट्री से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे हल जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट 133 पे। 133 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। सही सुमेलित
नहीं है। इसमें कोई एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ए है आपका जमनलाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम। बी है दादा भाई नेहरूजी मुंबई एसोसिएशन। सी है लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय। और डी है बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा। चलते हैं इसके आंसर के तहत। तो जो डी है बाल गंगाधर तिलक जो है वह सत्यशोधक सभा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। तो क्यों नहीं है तो देखते हैं, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देख लेंगे तो सब कुछ जो है कंफर्म हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबाई फूले ने की थी। ये माली जात के थे। अन्य प्रश्नगत युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। 134 अपना है, यह है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपके सन दिए गए हैं और सूची आपके दो की तरफ क्या दिया गया है। देखिए, ये है 1883। पहला में आपका व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। बी है 1906। दूसरा में है अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। सी है 1927। तीसरा है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। और डी है 1932। चौथा है कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। तो देखिए कूट आपके दिए गए हैं इस प्रकार। तो कूट में क्या होंगे तो देखिए, कह रहा है कि ए का कह रहा है कि ए का 4 और बी का तीसरा और सी का पहला और डी का दूसरा। और बी है कह रहा है आपके, एक एक बार आप लोग अपने नजर से देख लें इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलते हैं सीधा इसके उत्तर की तरफ। आप सब जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होने वाला है सी। सी में गया है ए का चौथा और बी का तीसरा। ए का चौथा 1883 कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। बी का तीसरा 1906 का जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। सी का दूसरा 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। और डी का पहला आपको 1932 में व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। आप तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले सूची में आपको दिया है घटनाएं, दूसरी सूची में आपके है क्या है परिणाम। ए मार्ले मिंटो सुधार, पहला देशव्यापी आंदोलन। बी है साइमन कमीशन। दूसरा है आंदोलन का वापस लिया जाना। सी है चौरी चौरा घटना। तीसरा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। और डी है दांडी मार्च सांप्रदायिक द्वेष। और पांचवा नमक का अवैध निर्माण। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है इसका। तो सही आंसर देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा तो चलिए चलते हैं। सही आंसर आपका होने वाला है डी, आपका ए का तीसरा मार्ले मिंटो सुधार आपका सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। बी का पहला साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन। सी का दूसरा चौरी चौरा घटना आंदोलन को वापस लिया जाना। और डी का पांचवा डांडी मार्च नमक का अवैध निर्माण। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। एक सौ छत्तीस नंबर अपना है, यह है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो भारतीय जन सेना अधिनियम 1927, 20 अभिनव अज्ञान 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और सांप्रदायिक निर्णय 1933। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी सांप्रदायिक निर्णय जो है वह 1933 सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है तो चलिए इसके चलते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या कर दिया गया है दोस्तों। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री
रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय क्रिमिनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक श्रेणी में मानते हुए मुसलमानों और सिखों के साथ उनके लिए विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण और पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी। अन्य प्रश्नगत युग में सही सुमेलित हैं। भारत सरकार अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। 137 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे है दोस्तों, निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, साइमन आयोग की नियुक्ति। दूसरा, जालियांवाला हत्याकांड। तीसरा है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। और चौथा है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या पहले होने वाले हैं। तो कूट को छोड़ते हैं, सीधा चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर आपका दिया गया है ए, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो देखते हैं, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, जालियांवाला हत्याकांड, साइमन आयोग की नियुक्ति और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। आप सभी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। देखिए, जो भी आपके क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए बीपीएससी टीचर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए लिखा है, चलिए, कांग्रेस के नेता और बॉम्बे क्रिमिनल समाचार पत्र के संस्थापक फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। जालियांवाला हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। साइमन कमीशन की गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने 80 चुने हुए अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 5 अप्रैल 1930 को दांडी जिला नवसारी गुजरात पहुंच गया। अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को वहां नमक कानून तोड़ा था। इस प्रकार जो है सही कार्यक्रम जो है विकल्प अपना ए से प्राप्त होता है। चलिए अब चलते हैं 138 पे। 138 नंबर अपना है। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, सादा अधिनियम। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट। तीसरा, साइमन कमीशन का गठन। और चौथा क्या है, दांडी मार्च। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में तीसरा, दूसरा, पहला था चौथा। बी में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि चौथा, दूसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा तथा पहला। और डी में है पहला, चौथा, दूसरा तथा तीसरा। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो ए अपना सही आंसर होगा। घटनाएं आप इस प्रकार है, या आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। सादा अधिनियम 1929, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन का गठन 1927 और दांडी मार्च अधिनियम 1930। अतः कालक्रम उत्तर तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरूर। भारत में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ए, भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट। बी, ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। तीसरा, गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाल। और देखते हैं डी में आपका है पिट्स इंडिया अधिनियम, लॉर्ड मिंटो। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या है। इसका आंसर आपका होने वाला है डी, पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड मिंटो जो है, यह जो आपका होने वाला है। देखिए, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। शेष विकल्प सही सुमेलित है। चलिए अब चलते हैं 140 नंबर पे। यहाँ पे दोस्तों है 140 नंबर। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट्स का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका दिया है अधिनियम और सूची 2 में दिया है अधिकांशता आधारित। ए, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, पहला माउंटबेटन प्लान पर। बी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। दूसरा है साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर्त समिति की सिफारिशों पर। सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और तीसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर।
और डी है स्वाधीनता अधिनियम 1947 और चौथा है मार्ले मिंटो सुधार पर। तो आपको कूट इस प्रकार दिया गया है, कूट के क्या आंसर होंगे और व्याख्या को एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वह आपके आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा हुआ है। इसमें आप 60 क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, आप इसमें कम से कम आप इसमें यहाँ से 200 क्वेश्चनों को आप टच कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख ली और समझ ली तो मानिए कि आपके यहाँ से 200 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर अपना दे रहा है बी। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 पार्लियामेंट सुधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर और संवैधानिक और स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पर अधिकांशतः आधारित थे। चलते हम 141 नंबर के क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ये है आपका अगस्त घोषणा, पहला लॉर्ड लिंथिंगो और बी है अगस्त प्रस्ताव, दूसरा है मॉन्टेग्यू, सी है अगस्त संकल्प, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, चौथा है महात्मा गांधी। आपके कूट इस प्रकार दिए गए हैं, आप कूट को एक देख लेंगे एक बार। इसके आंसर क्या होने वाले हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ए। तो में क्या है गया, ए का दूसरा और बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की। मॉन्टेग्यू की घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी जिसके शासन निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि वह यदि केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। सरकार ने इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वर्ष 1942 में गांधी जी ने अगस्त संकल्प करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, प्रारंभ करने की घोषणा की। मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट मिशन के प्रस्ताव से संतुष्ट न थी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई की घोषणा कर 16 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। लीग की इसी कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारा लक्ष्य आपको सफलता दिलाना है, अगर आप मेरे वीडियो पे बने रहें। देखिए अब यहाँ पे दिया गया दोस्तों 142 नंबर का क्वेश्चन आपके समझ आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। भाषा का अधिनियम पहला 1935, बी है कृषि प्रस्ताव, दूसरा 1940, सी है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा 1945 और डी है बेवेल योजना, चौथा है 1942। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर के तहत आते हैं। इसका आंसर आपका होने वाला है बी। बी का ए का पहला, बी का चौथा। आप देख रहे हैं भारत सरकार, देखिए ए का चौथा भारत सरकार अधिनियम, इसका आंसर होने वाला है आपका बी। तो बी में आपके क्या दिया गया है, ए का पहला भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 और बी का चौथा कृषि प्रस्ताव आपका 1942 और सी का दूसरा अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 और डी का तीसरा वेवेल योजना आपका 1945। ये आपके आंसर आपके होने वाले हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आप इसको एक बार देख लें। भारत शासन अधिनियम 1935, कृषि प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940 और वेवेल योजना आपका 1945।
143 नंबर अपना है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है क्रिस प्रस्ताव, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, और तीसरा आपका है वेवेल योजना, और चौथा आपका है सीआर फार्मूला। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही आंसर क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर आपका दिया है बी। तो बी में आप सभी देख रहे हैं कि बी में दिया है दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिस प्रस्ताव, फिर से आपका चौथा सीआर फार्मूला, फिर से वेवेल योजना। तो इसका आंसर आपका इस प्रकार दिया गया है, व्याख्या इस प्रकार है, आप इसको देख लें। विकल्प का घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है: अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, क्रिस प्रस्ताव 1942, सीआर फार्मूला मार्च 1944, तब वेवेल योजना 1945। अब चलते हैं 144 नंबर के तहत। ये क्वेश्चन आपके समझ है दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला अगस्त प्रस्ताव बी है, दूसरा है क्रिस मिशन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है देसाई लियाकत समझौता। इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी इसका आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर के तहत इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इसका आंसर आपका होने वाला है ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगस्त प्रस्ताव, क्रिस मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और देसाई लियाकत समझौता, इसके आंसर आपके होने वाले हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं एक बार। आप व्याख्या का स्क्रीनशॉट रख लेंगे। दोस्तों देखिए, जो भी अब वीडियो आपके समझ आ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीईटी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन वीडियो है ये। देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे, आप इसको एक बार स्क्रीन शॉट ले लें। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिस मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 और देसाई लियाकत समझौता 1945। अब आते हैं नेक्स्ट 145 के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके हैं, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। ए सांप्रदायिक समस्या से, बी डोमिनियन स्टेट से, सी श्रमिक नेताओं से, डी अस्पृश्यता से। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो आपका बी, आपका डोमिनियन स्टेट से संबंधित है। 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत के डोमिनियन स्टेट्स बनाने से था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 146 पे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकाल 1871-72, उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 1865-66, और मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876-78, बंगाल में अकाल 1943। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना होने वाला है ए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकाल 1871-72 जो है यह सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसको देख लेते हैं इस प्रकार। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकाल 1860-61, उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 1865-66, मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876-78, बंगाल में अकाल 1942-43। इस प्रकार विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बगल दोस्तों दिया है बटलर समिति रिपोर्ट, पहला जालियाबाग हत्याकांड, बी है हार्टोग समिति रिपोर्ट, दूसरा है भारतीय राज्यों और परमोच्च सख्त की बीच संबंध, सी है हंटर जांच, तीसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट, डी है मोडी मैन समिति रिपोर्ट, चौथा है ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। कूट आपके दिए गए इस प्रकार। तो ये देखते हैं आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर होगा आपका डी। तो डी में आप देख रहे हैं दिया गया है ए का बी और बी का चौथा। तो बटलर समिति रिपोर्ट आपका भारतीय राज्यों और परमोच्च सख्त के बीच संबंध, हार्टोग्स समिति रिपोर्ट आपका ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं, हंटर जांच जालियाबाग हत्याकांड, और डी का तीसरा मूडी मैन समिति की रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। इसकी व्याख्या को आपको दिखा देते हैं, व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा।
आप स्क्रीनशॉट ले लें। 148 नंबर अपना क्वेश्चन है, यह है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए, महात्मा गांधी ने आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। बी, सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। सी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। डी है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। तो देखिए सही कौन सा नहीं है, तो आपका जो डी है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, यह क्या क्या है, ये सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है, तो चलिए व्याख्या के तरफ चलते हैं। देखिए लिखा गया यहाँ पे, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, अतः कथन जो है डी सही नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। चलते हैं 149 नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, सोचिए एक को सोचिए दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक और सूची दो इस प्रकार है। ए है सूरत विभाजन पहला 1929। बी आपका है सांप्रदायिक अभिनिर्णय 1928। और सी है सर्वदलीय सम्मेलन तीसरा 1932। डी है पूर्ण स्वराज का संकल्प 1907। और पांचवा में क्या है इसमें 1905। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर आपका होगा आपका बी। तो बी में आपका दिया गया है ए का चौथा और आपका बी का तीसरा। सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय आपका 1932, सर्वदलीय सम्मेलन आपका 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। ये आपके ऐसे होने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 150 नंबर पे आते हैं, वहां से हमारे बचेंगे कुल अभी हम लोग के 30 क्वेश्चन अभी बचने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऐसे ऐसे हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपके आज 60 ही क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके जो हैं कम से कम आपके 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे आज के वीडियो से। यहाँ देखिए लिखा गया है सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और डी पूर्ण स्वराज का संकल्प आपका 1929। देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। पहला तिलक का होम रूल लीग, दूसरा है कामागाटा मारो प्रसंग, तीसरा है महात्मा गांधी का भारत आगमन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है 1 2 3, बी है 2 3 2 1, सी में है 2 1 3 और डी में है 2 3 1। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर आपका होगा डी। डी में आपका क्या दिया गया है 2 3 1, कामागाटो मारो प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन और तिलक का होम रूल लीग। तो देखिए व्याख्या की तरफ चलते हैं, व्याख्या कैसे दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कामागाटो मारो प्रसंग वर्ष 1914 में हुआ। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अप्रैल 1916 में वेलगांव में तिलक ने प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। अतः विकल्प अपना जो है वह डी सही उत्तर है। चलते हैं अब 151 के तहत। 151 नंबर है दोस्तों, ये आपके समक्ष है। निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। पहला अगस्त प्रस्ताव, दूसरा INA मुकदमा, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके आंसर आपके इस प्रकार दिए गए हैं। ए में क्या है 1 3 2 4, बी में 3 1 2 4 और सी में 1 3 4 2 और डी में क्या है 4 3 1 4 2। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा आपका ए, आपका 1 3 2 4 अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, INA मुकदमा और फिर से आपका होने वाला है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आप इसको देख लें एक बार। चलते हैं 152 नंबर के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही कालक्रम चुनिए। पहला है सहयोग आंदोलन, दूसरा है होम रूल आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। आपके ए में 1 2 3 4, बी में है 2 1 3 4, सी में 2 1 4 3 और डी में आपके है 1 2 4 3। तो देखते हैं आंसर क्या है इसमें। तो आंसर इसका दिया गया है आपका सी। सी में आप देख रहे हैं लिखा गया है 2 1 4 3। तो होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रकार है। तो चलिए इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, जो भी आपके समझ आ रहे हैं प्रश्न उनके आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। देखिए उपयुक्त घटनाओं का सही क्रम क्या है, इस प्रकार है। होम रूल आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1920-22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है साइमन कमीशन, पहला 1885, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है 1942, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, तीसरा है 1927, डी है मिंटो मार्ले सुधार 1909। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर आपका होगा सी। सी में आप देख रहे हैं लिखा हुआ तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो आप देख रहे हैं कि ए का तीसरा साइमन कमीशन आपका 1927 और बी का दूसरा तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 और सी का पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 और डी का चौथा तो आपका मिंटो मार्लो सुधार आपको जो है 1909। ये आपके सही आंसर होने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरूर। चलिए, आपको लिखा गया है साइमन कमीशन 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 और मिंटो मार्ले सुधार आपका 1909। मिंटो मार्ले सुधार आपको क्या दिया गया है, तो 1909। आप तो इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं अब नेक्स्ट 154 पे। निम्नलिखित का सही कालक्रम कौन सा है? पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा साइमन कमीशन और चौथा देश का विभाजन। कालक्रम पूछ रहा है तो इसको देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर आपका होगा डी, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता और क्रिप्स मिशन और देश का विभाजन। तो कैसे क्या है इसका दिया गया इस प्रकार। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 और देश का विभाजन जो है 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो कि लंबी हो गई है क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है और कूटों में दिए गए क्वेश्चन हैं। आप सब जानते हैं कि जो कूट में क्वेश्चन होते हैं दिखने को एक क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनसे तैयार हमारे 4 से 5 क्वेश्चन या 3 या 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 155 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला थियोडोर बेक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़, दूसरा है एल्बर्ट बिल रिपन और तीसरा फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए में पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो ए में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी में है दूसरा और चौथा और सी में आपका क्या ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा। और डी में क्या है कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला है आपका डी, पहला, दूसरा और तीसरा जो है सही सुमेलित है। जो चौथा है वह सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, आप इसको एक बार व्याख्या को एक बार पढ़ लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 156 के तहत।
यह क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। ए स्वदेशी आंदोलन, बी पहला स्वदेशी आंदोलन, दूसरा होम रूल आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कूट आपको इस प्रकार दिए गए हैं। कूट का आंसर देखते हैं क्या है। तो कूट का आंसर आपका ए है। ए में आपको दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो है व्याख्या इस प्रकार है, आप इस व्याख्या को एक बार देख लेंगे। चलते हैं 157 नंबर के तहत। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? पहला स्वदेशी आंदोलन, दूसरा होम रूल आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए देखते हैं नीचे दिए गए कूट क्या है, उसको एक बार देखते हैं, उसके बाद से हम व्याख्या को देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया कूट का आंसर क्या है, तो डी आपका दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा दिया गया है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुई। इसके बाद से वे सभी राष्ट्रीय आंदोलन, होम रूल, असहयोग और सविनय अवज्ञा में सक्रिय रहीं। अब आते हैं 158 के तहत। 158 में दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं को कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है जालियाबाग हत्याकांड, तीसरा है गांधी का चंपारण सत्याग्रह और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपके कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कूट का आंसर क्या है, तो सी आपका दे रहा है। तो सी आपको देख लेते हैं, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जालियाबाग हत्याकांड, उसके बाद से आपका असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आपको जो है घटनाओं का कालानुक्रम इस पर निम्नलिखित है। घटनाएं हैं और एक एक बगल क्या है, तिथि है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 और आपका जो है जालियाबाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। चलते हैं अभी 159 नंबर के तहत। यहाँ पे सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है संगठन और सूची 2 में क्या है, आपके नेता। ए है कि होम रूल लीग, पहला चित्तरंजन दास, बी है नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरा लोकमान्य तिलक, सी है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन और तीसरा है मदन मोहन मालवीय और डी है स्वराज पार्टी और चौथा है तेज बहादुर सप्रू। तो देखते हैं कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। आपके इस प्रकार कूट दिए गए हैं। तो कूट का आंसर क्या है, तो देखते हैं। ए आपका सही आंसर है, ए का दूसरा, बी का तीसरा। तो ए का दूसरा होम रूल लीग, आपके लोकमान्य तिलक, बी का तीसरा नेशनलिस्ट पार्टी, मदन मोहन मालवीय और सी का चौथा और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू और स्वराज पार्टी आपके चित्तरंजन दास। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। बहुत कम क्वेश्चन बच गए हैं। आप सब जो है धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि धैर्य क्या है कि सफलता की निशानी है। यहाँ से कुल हमारे बच जाएंगे 21 क्वेश्चन बच जाएंगे। 21 क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं 160 नंबर के तहत। 160 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घटना, सूची 2 में क्या है किया गया है वर्ष। यह है पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ, पहला 1909, बी है कांग्रेस लीग समझौता, दूसरा 1916, सी है सांप्रदायिकवाद, तीसरा 1932 और मुक्ति दिवस, चौथा 1935 1939। देखते हैं कूट क्या दिया है। तो कूट है आपका इस प्रकार है। कूट का आंसर आपका बनता है बी। तो बी में देखते हैं ए का पहला, बी का दूसरा। ए का पहला आप देख रहे हैं पृथक निर्वाचनों का आरंभ, आपका 1909, बी का दूसरा कांग्रेस लीग समझौता, आपका 1916 और सी का तीसरा सांप्रदायिक अवार्ड, आपका 1932 और मुक्ति दिवस आप देख रहे हैं 1939। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। आप इसका स्क्रीनशॉट